15 থেকে $20,000 বাংলা আঠারো থেকে 17 লাখ টাকা। ও মাই गॉड, दिस इज लॉट्स ऑफ मनी। चलो बैठ नहीं है, बट बैठने का अगर किसी को प्रॉब्लम है ज्यादा देर के लिए, उनके लिए हो सकता है, वैसे बहुत चिल जॉब है, इतना कुछ है नहीं। और मेरा जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी फैन है, मैं आपको बोलूंगा भाई अच्छे चैनल में जाओ और जाके आप सब्सक्राइब करो, बिकॉज आप ही मौसम आप ही सब कुछ है, किसी के सामने आपको झुकना नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि कोई राइडर मिसबिहेव कर रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्क देम टू गेट आउट। 21 বছর বয়স হতে হবে, তাহলে আপনি উবার ধরতে পারবেন। আর আপনার সাথে একদম কমপ্লিট লাইসেন্স থাকতে হবে। বেশি করে সময় দেন, তাহলে আপনি মিনিমাম $5,000 থেকে $10,000 ভিডিও কামাইতে হবে। So hello everyone, this is on with Smile. Welcome to my new another video. কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। আর আজকের এই ভিডিওটা অনেক স্পেশাল হতে যাচ্ছে আপনাদের জন্য, বিকজ আজকে আমার সাথে আছে একজন স্পেশাল মানুষ। पहले আপনার পরিচয় দিয়েছে। हेलो गाइस, मेरा नाम है युवराज और मैं भी यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ और आज की वीडियो होने वाली है, आपको बताएंगे। সো আজকের এই ভিডিওটা হলো কানাডার মধ্যে একটা স্টুডেন্ট উবার চালিয়ে মাসে কত টাকা কামাইতে পারে। সো ভাইয়া উনি ইন্ডিয়ান পাঞ্জাবি, উনি আমার সাথে হিন্দিতে কথা বলবে, কিন্তু আমি তো আপনাদেরকে বাংলা ট্রান্সলেট করে বলবো। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। এন্ড ভাইয়া একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, তা আমি নিচে দিয়ে দিতেছি। সবাই জানেন ভাইয়ের সাবস্ক্রাইব করুন, ভাইয়ের সাপোর্ট করুন, বিকজ ভাইয়ের সাথে আমাদের অনেক ভিডিও আসবে, অনেক মজা হবে এট দ্য ফিউচার। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও টুডে। কামান। सो कैसे हो भाई, पहले बताओ। मैं ठीक हूँ, थोड़ा सर्दी है आज बाहर, बहुत ठंड है बहुत। हाँ -10 प्लस हो चुका है, -10 के ऊपर जा चुका है, बट काफी ठंड है, बट ठीक है, इट्स ओके। सो भैया मुझे पहले बताइए, आप कनाडा में कब आया था, कितना साल हुआ है? मैं 2019 में आया था, ऑलमोस्ट 4.5 साल हो गए। वो इस शहर में सस्काटून में? और सीधा मैं सैस्काटून ही आया था और यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में स्टडी कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ अभी। मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था, बट अभी मेरा परमानेंट रेजिडेंसी हो गया। डेस्पिन आप तो अभी पीआर मिल गया? मेरे को पीआर मिल चुका है, हाँ जी। ओ सो आप तो इधर में उबर देते हो? हाँ जी, मैं उबर अभी करंट मैं उबर करता हूँ और कभी कभी, और स्किप द डिशेज, उबर ईट, मैं उबर राइड की बात कर रहा हूँ। उबर ईट, स्किप द डिशेज और इंस्टाकार्ट वो भी किया हुआ है मैंने। तो बट वो पहले करता था, अब मैं लाइक उबर राइड कभी कभी करता हूँ। सो मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो है, इधर में एक स्टूडेंट कितना पैसे कमा सकता है उबर चलते, और ओटिया उसका जो बरन पुसन जो भी है ओटिया चला सकता है? ट्यूशन या ट्यूशन भी उसका जो एक्स्ट्रा पर्सनल खर्च होता है जो भी है सब कुछ? हाँ, डिपेंड करता है आप कितनी देर करते हो उबर। और मैं काफ़ी चूजी हूँ उबर करने के मामले में, क्योंकि मैं सिर्फ पीक आवर्स, यहाँ मैं ट्राई करता हूँ कि ऑप्टिमाइज कर पाऊँ अपने उबर अर्निंग्स को, कम से कम टाइम में सबसे ज़्यादा पैसे बना पाऊँ, तो मैं उस हिसाब से कोशिश करता हूँ। और बाकी मेरे को मालूम है कुछ लोग 7 डेज भी करते हैं, लाइक 7 डेज अ वीक, और 12-12 घंटे करते हैं। सुबह 10 बजे निकल जाते हैं, रात को फिर 10 बजे घर आते हैं। तो वो आई नो कि वो $5,000 और $10,000 के बीच में पर मंथ कमाते हैं। पेट्रोल वगैरह आप और आपकी इंश्योरेंस वगैरह गाड़ी की निकाल के, ये सब खर्चे निकाल के आप 5,000 प्लस कमा सकते हो उबर के साथ, अगर आप उतना जो लोग मतलब करते हैं ऐसे। और कुछ लोग टैक्सी भी करते हैं, कैब, वो भी इतना कमा लेते हैं, डिपेंड करता है। बट या और मैं पर्सनली, मैं जैसे कि बोला कि मैं थोड़ा चूजी हूँ, मैं सिर्फ मैं पीक टाइम्स पे ही करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी अर्निंग्स थोड़ी सी कंपेयर, क्योंकि मैं कम करता हूँ तो मेरी रिलेटिवली लेस है, बट जो ज़्यादा करते हैं उनकी उतनी ही ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। সো ভাইয়া যেটা বলছে তা হলো উনি অনেকটা অলস, উনি সবসময় কাজ করে না, উনি সবসময় কাজ না দেওয়ার কারণে উনি এত বেশি টাকা কামায় না। কিন্তু আপনি যদি সপ্তাহে 7 দিন করেন আর একটু বেশি করে সময় দেন, তাহলে আপনি মিনিমাম $5,000 থেকে $10,000 ভিতরে কামাইতে পারবেন। দ্যাটস মিন $8,000 to $9,000 আপনি আর্ন করতে পারবেন পার মান্থ। আর এর মধ্যে আপনার যে ইয়া আছে, তেল খরচ আছে, পেট্রোল খরচ আছে, এমনকি আপনার পার্সোনাল খরচ আছে, সবকিছু বাদ দিয়ে আপনি মিনিমাম $5,000 পার মান্থ আপনি এখান থেকে উবার থেকে পাবেন। এই চেষ্টাটনের মতো ছোট শহরে আপনি ভাবেন $5,000 কিন্তু বাংলাদেশে 4 লাখ টাকার উপরে। হ্যাঁ, আর আপনি যদি খরচ আবার কমাই দেন তাহলে কিন্তু অনেক টাকা হিসাব, $5,000 to $10,000 ভিতরে এজ এ বিগ अमाउंट। आई एम सीरियस। सो आप कितने साल से उबर चल रहे हो अभी? मैं कितने सालों से नहीं, मैं 3 महीने से उबर कर रहा हूँ। बट मैंने जिनके बारे में आपको बताया वो काफ़ी देर से कर रहे हैं। उन्होंने कुछ लोग जिनसे मैं मिला हूँ, उन्होंने ट्रकिंग छोड़ के उबर करनी शुरू कर दी है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर उबर करनी उन्होंने शुरू की है, क्योंकि ट्रकिंग इट्स अ बिट हार्श, है ना। यू लाइक
लाइफ मेंटेन नहीं होती आपकी पर्सनल लाइफ, और साथ में आपको बहुत बहुत देर के लिए लंबी लंबी ट्रिप्स पे जाना पड़ता है, उसमें भी काफ़ी पैसे हैं। और कुछ जो ओंटारियो, वैंकूवर, डिफरेंट प्रोविंसेस से यहाँ पे लोग आते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती, तो एटलीस्ट वो फिर ऊबर करते हैं, राइट, स्टार्टिंग के लिए कि कम से कम पैसे मिल जाएं। तो वो उनसे मैंने लाइक उनके बारे में आपको मैंने बताया थोड़ा। मैं तो सिर्फ 3 महीने से ही कर रहा हूँ। 3 মাইনে সে या তো 3 মাইনে সে তো ভাইয়া যেটা বলছে উনি 3 মাস থেকে উবার ধরতেছে, কিন্তু উনি যাদের কথা বলছে যে মাসে 5 থেকে 10,000 ডলার ইনকাম হবে, তারা কিন্তু বহু বছর ধরে ধরতেছে, বিকজ উবার ইটস এখানে অনেকটাই ফেমাস। তো চেষ্টা তুমি দিয়া উবার चलता है, इतना चलता है। और मैं उबर राइड की बात की 3 या। महीने से। उबर ईट्स और स्किप द डिशेस वो मैं पहले करता था, लाइक Okay. उसको 1.5 साल हो चुका है। और उबर ईट्स में लाइक इंस्टाकार्ट, स्किप द डिशेस, उबर ईट्स और उबर राइड, उबर लाइक जो टैक्सी वाला है, उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, मैं बोलूँगा उबर राइड ही है। सबसे ज़्यादा पैसे उसी में बनते इस पे हैं, इसी में। हाँ जी। এই ভাইয়াটা এই হলো ভাইয়ার দানি, এটা দিয়ে অনুবাদ দেয়। আর আমি একটা মজার কথা বলি, जब मैंने उबर राइड दिया था ना, तब भैया आया मेरे मेरे उबर ड्राइवर होते, तब मैंने भैया के साथ बात किया हो इस वीडियो के लिए। हाँ जी। आपका रियली थैंक यू। अरे नहीं कोई बात आई एम रियली अप्रिशिएट, आपने इधर में आया, आपका कीमती टाइम मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। नहीं कोई बात नहीं। मेरा और मेरा जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी फैन है, मैं आपको बोलूंगा भैया के चैनल में जाओ और जाते आप सब्सक्राइब करो, बिकॉज भैया इधर में आते जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, मुझे तो ही नहीं देता, বিকজ আমি কোনো বাংলাদেশে চিনি না, কোনো ইন্ডিয়ান কোনো মানুষকে চিনি না, একমাত্র ওনাদের পাইছি যিনি আমাকে একটা ভিডিও করার মতো সময় দিছে। থ্যাংক ইউ सो मच फॉर दिस भैया। सो আরেকটা मुझे इट ऑल भी सवाल है। सो वो जो है ना, इधर में जब उबर देते हो तकलीफ होता है? तकलीफ तो ही तभी जो कुछ लोग ज्यादा देर करते हैं उनको लोअर बैक का तकलीफ हो जाता है। Okay. वैसे as such, आप कितना आवर रखते हो दिन में? मैं जैसे कि मैंने बोला, सो मैंने प्लान किया हुआ है कि जो वीकडेज हैं तो उसमें मैं सुबह करूंगा और सिर्फ शाम को करूंगा, Okay. 2 घंटे या 2-2.5 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज़्यादा नहीं। वीकडेज में मैं उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उबर मेरी लाइक फर्स्ट हैंड जॉब नहीं है, प्राइमरी जॉब नहीं है मेरी, सेकेंडरी, लाइक इट्स जस्ट फॉर पैसिव इनकम और थोड़ा सा फंक्शन हो जाता है। बाकी सुबह मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि सुबह क्या होता है कि सुबह लोगों को काम पे जाना होता है, ओके राइट, और बच्चों को स्कूल में जाना होता है, या तो उस टाइम पे रिलेटिवली बिजी होता है, तो इसलिए चांसेस होते हैं कि आपको राइड्स ज़्यादा मिले, है ना। और सुबह के टाइम फिर ये भी होता है, जो नाइट शिफ्ट से लोग छूटते हैं उनको घर जाना होता है वापस, तो वो भी उबर करते हैं, राइट। और कुछ लोगों, बाकी दोपहर को भी सेम थिंग, काम से लोग छूटते हैं उनको घर जाना होता है, तो फिर इसलिए वो राइड वगैरह करते हैं। तो अभी थोड़ा सा फिगर आउट कर लिया है मैंने कि लाइक कब कहाँ पे होना चाहिए, Yeah, मेरे को because कब जाना चाहिए, 3 लाइक महीना हो गया अभी तक। या यू हैव एक्सपीरियंस। हाँ जी। तो लाइक अगर शाम को है तो आई वुड से कि आप मोस्टली यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल या डाउनटाउन ऐसी जगहों पे रहोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। यू हैव बेटर चांसेस ऑफ, आपको बेटर चांस है मिलने के राइड का, राइट। और सुबह के दौरान आप लाइक थोड़ा नेबरहुड्स में जाने का करना, क्योंकि वहां से लोग आप जाएंगे अब काम पे, राइट, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, डिफरेंट हो जाएगा। तो और रही बात तकलीफ की, जो ज्यादा देर करते हैं उनको थोड़ा सा लाइक वैसे एज सच कोई हार्ड फिजिकल वर्क नहीं है, बट बैठने का अगर किसी को प्रॉब्लम है ज्यादा देर के लिए, उनके लिए हो सकता है। वैसे बहुत चिल जॉब है, इतना कुछ है नहीं है। या बिकॉज इधर में आप ही बॉस हो, आप ही सब कुछ है, किसी के सामने आप तो झूठने नहीं पड़ते। हाँ बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि कोई राइडर मिसबिहेव कर रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्क देम टू गेट आउट एंड डजंट मैटर। तो ऐसा कुछ करते भी हैं और मर्जी है आपकी। और बाकी आप अपनी गाड़ी को लाइक जैसे रखोगे आपके लिए कंफर्टेबल है, राइट। आप अपनी सीट को कस्टम करवा सकते हो, लंबा स्पोर्ट के लिए कुछ भी करवा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट हाँ, इन सब के लिए उबर आपको पैसे नहीं देता, यू हैव टू पुट इट फ्रॉम योर ओन पॉकेट, तो ऐसी वाली बात है। और अगर कस्टमर की तरफ से बोलूँ तो डेफिनेटली देर कुछ मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर लक, बट सैस्काटून एज अ सिटी आई वुड से इन जनरल इट्स गुड। बाकी इतना ज़्यादा कस्टमर ट्रबल नहीं करते। बाकी बहुत सारी स्टोरीज हैं वो कस्टमर्स के रिगार्डिंग जो कि लाइक आगे बता देंगे। या সো ভাইয়া যেটা বলছে যে উনি এটা হলো ওনার সেকেন্ড জব, ওনার পাঁচশো জব কিন্তু আরেকটা, কিন্তু উনি এটা তলে মূলত কিছু বাড়তি ইনকামের জন্য, যেহেতু উনি বলছে যে সকালবেলা, সন্ধ্যেবেলা আর দুপুরবেলা এই 3টে সময় তাদের সব থেকে বেশি
বিজি থাকতে হয়, বিকজ ওই সময় মানুষ কেউ জবে যায়, কেউ জব থেকে আসে, কিংবা কেউ মানে ওই সময় মানুষের তেমন বিজি থাকতে, আর বিজি থাকতে তেমন উনি সহজে জবটা করতে পারে। আর এমনকি এই জবটা হলো নিজে ওন, দ্যাটস মিন উনি নিজে বস, উনি নিজে সবকিছু, উনি উনি যা বলবে তাই হবে। উনি যদি বলে কাস্টমার তুমি বাইরে হয়ে যাও, বাইরে হয়ে যেতে হবে, বিকজ ওনার দাঁড়িয়ে দাও, উনি মালিক, ইজ এভরিথিং। সো এমন এটাও বলছে যে এটা প্রত্যেকদের যারা একটু বেশি সময় দেওয়া হয়, দ্যাটস যারা 9 আওয়ার 10 আওয়ার যারা একটু চলে, তাহলে কিন্তু একটু কোমরে ব্যথা হয় বা ব্যথা হয়, এটাই, বাট এর বেশি কিছু না। আর মাঝে মাঝে কাস্টমার যখন খারাপ বিহেভিয়ার করে তখন ওনারা বলে গেট আউট, বাইরে হয়ে যাও, বিকজ ওনারা নিজেদের জানে নিজেরা সবকিছু করতে পারে। সো আই হ্যাভ ওয়ান মোর কোশ্চেন ফর ইউ, ক্যান ইউ সাজেস্ট দ্য স্টুडेंट और वो तीन में आते ऊबर करे, आप क्या सजेस्ट कर दे? कर सकते हैं ऊबर स्टूडेंट के हिसाब से आई थिंक बेनिफिशियल इसलिए है कि इतनी फिजिकली डिमांडिंग जॉब नहीं है। आप चिल भी रहते हो, मर्जी से अपना म्यूजिक प्ले करते हो, है ना, गाने वगैरह सुनते हो, और साथ ही में फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी है। जब मन किया आपने ऑन कर ली, अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप ऑफ कर, आपको ज़रूरत नहीं है करने का। अगर आपको कहीं और मतलब पढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाना है तो आप डेफिनेटली पढ़ाई में टाइम दे सकते हैं। ऊबर आपको कुछ नहीं कहेगा, ये आपको करना ही करना है, शिफ्ट लगानी ही लगानी है। बट एक थिंग ये है कि ऊबर जो राइड है वो वाली में, उसमें आपकी गाड़ी 10 साल से पुरानी नहीं हो सकती, राइट? उससे न्यूअर होनी चाहिए आपकी गाड़ी। बट अगर ऊबर ईट्स, स्किप द डिशेस, इंस्टाकार्ट की बात करें, उसमें आपकी गाड़ी 20 साल पुरानी भी चलेगी, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट के लिए 10 साल नई गाड़ी अफोर्ड करना इतना इजी नहीं होता, सब नहीं अफोर्ड कर पाते, तो आई वुड से कि वो उसको कंसिडर करना पड़ेगा। बट उसके अलावा अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो हाँ, ऊबर इज अ गुड ऑप्शन फॉर अ स्टूडेंट एज वेल। और स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा स्टूडेंट नहीं करते हैं, यहाँ पे तो नहीं करते हैं, बाकी बिगर सिटीज़ लाइक टोरंटो और वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, वहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इतना नहीं स्टूडेंट करते हैं। और मैं ही हूँ कर रहा हूँ। नहीं আচ্ছা, সো ভাইয়া যেটা বলছে তা হলো যে এখানের মধ্যে এত বেশি স্টুডেন্টরা উবার হবে না, আর উবার ধরতে হবে তোমার যে দাঁড়িটা থাকবে, দাঁড়িটা কিন্তু 10 বছর পুরাতন, 10 বছরের ভিতরে হতে হবে, মানে 10 বছর পুরাতন যদি মডেল হয়, 11 বছর 12 বছর পুরাতন মডেল, তাহলে তুমি উবার ইউজ করতে পারবে না। সো নতুন স্টুডেন্টের জন্য 10 বছরের নতুন গাড়িটা কিনা অনেকটাই কষ্ট হবে, মানে অনেক অ্যামাউন্ট একটা, যার জন্য অনেক উবার ইউজ হবে না। কিন্তু আপনি যদি কিনতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য বেনিফিট, আপনি করতে পারবেন। আর উনি বলছে যে টরন্টো ভ্যানকুভারের মধ্যে মানুষটা উবার ইউজ বেশি তোলে, বিকজ ওখানে ইনকাম বেশি, আর এখানে ইনকামটা কম, শুধু উনি তোলে। সো मेरा ऑल एक सवाल है, अगर इधर में सस्ता तुम अगर तो उबर देते 5 to 10,000 का अंदर कमा सकता है, तो टोरंटो में कितना हो सकता है? टोरंटो में इसमें आप 5 to 10,000 और ऐड कर दो, That's 15,000 per month. हाँ, 15 to 20,000 डॉलर्स आप, बट जो अगर आप उतने आवर्स लगा रहे हो तो, राइट? Wow, that's क्योंकि लाइक ऊबर का क्या होता है कि ऊबर का सिस्टम होता है कि जब राइडर्स कम हो जाए, Okay. जहाँ फिर लाइक जो ऊबर चला रहे हैं ऊबर Okay. ड्राइवर्स कम हो जाए, और या फिर अगर लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है और उतने ज्यादा ड्राइवर्स नहीं है, तो ऊबर वहां पे फिर सर्च कर देता है। सर्च में क्या होता है कि आप नॉर्मल प्राइस, जिन्होंने ऊबर करी है उन्हें पता ही होता है, नॉर्मल प्राइस से आपको लाइक 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 3 टाइम्स ज्यादा पे करना पड़ता है। यूजुअली जब कॉन्सर्ट्स होते हैं तो वहां पे सर्च होता ही होता है, क्योंकि लाइक एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा लोग लाइक 30,000, 5,000, 10,000 लोग निकल रहे हैं, ऊबर करते हैं, तो वहां पे सर्च हो जाता है। तो जो जैसे कि सिटीज है टोरंटो, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, वहाँ पे सर्ज लगे ही रहते हैं, तो वहाँ पे बिजी बहुत होता है, तो वहाँ पे, और एट द सेम टाइम फिर वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे सर्च तो आपको मिल जाता है, बट आपका जो एक एवरेज ड्यूरेशन एक पूरी राइड का या ट्रिप कंप्लीट करने का वो भी बढ़ जाता है। फिर 1 घंटे में आप राइड्स भी फिर मेरे ख्याल से 2 मैक्सिमम लगा पाते हो, तो वहाँ पे पैसे ज्यादा बनते हैं, और वहाँ पे बिजी भी ज्यादा है, और वहाँ पे फिर लिविंग कॉस्ट भी ज्यादा है इसीलिए, और गाड़ी का एक्सपेंस भी थोड़ा ज्यादा है, तो वो वाली चीजें भी कंसीडर मुझे पता है। সো ভাইয়ারে যে বলা হয় ও উনি যা বলছে তাহলে টরন্টোর মধ্যে ভ্যানকুভার বড় বড় সিটিগুলোর মধ্যে যদি আপনি উবার ইটস করেন তাহলে পার মান্থ আপনি 15 থেকে 20,000 ডলার ইনকাম করতে পারবেন। 15 থেকে 20,000 ডলার, বাংলা 18 থেকে 17 লাখ টাকা। ও মাই গড, दिस इज लॉट्स ऑफ मनी। 15 से 20,000 इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप यू आर पुटिंग गुड अमाउंट ऑफ आवर्स एक वीक में, बहुत ज्यादा आप घंटे कर रहे हो ऊबर, कितना आवर कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया, जो लोग 5 से 10,000 यहाँ पे कमाते हैं सॉरी, वो है वो 10 घंटा एवरी डे करते हैं, हाँ एवरी डे 10 घंटा करते हैं, 7 days अ वीक,
तो इतना करोगे तो इतना तो इतने में तो फिर बन ही जाएंगे, राइट? ইয়েস ইয়েস ইয়েস। সো ভাইয়া যেটা বলছে যে 20,000 থেকে 15,000 তুমি ওই সময় নামাইতে পারবা যদি তুমি প্রতিদিন 10 ঘন্টার মতো সময় দাও উবার ইটসের মধ্যে, তাহলে তুমি পার মান টরন্টো আর ভ্যানকুভারের মতো সিটির মধ্যে তুমি 15 থেকে $20,000 মতো নামাইতে পারবা। আর 10 আওয়ার যদি তুমি আমাদের স্টেশনের মধ্যে সময় দাও তাহলে তুমি মাসে 5 থেকে $10,000 ভিতরে একটা বড় অ্যামাউন্ট পাবা। সো এটা অনেক বড় একটা জিনিস। আর উবার ইটসটা নিতে দিয়ে कितना एज चाहिए, एज कितना होना चाहिए? I think last time I checked they want you to be 21 years कम से कम। उससे पहले आप नहीं कर पाते हो। हाँ, ये भी एक बात है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप उससे कम के हो तो वो दे डोंट अलाउ, है ना। और आपके पास जो लाइसेंस है वो भी फुल होना चाहिए। उबर ईट्स के लिए तो डजंट मैटर, बट उबर जो ड्राइव करने के लिए उसके पास आपके पास फुल क्लास 5 लाइसेंस, और जैसे कि दूसरी प्रोविंसेस में वहाँ पे आई थिंक G1 क्लास ऐसे करके चलता है, डिफरेंट थोड़ा सा, बट सेम इट्स द सेम मीनिंग ना। आपके पास वो नहीं होना चाहिए जो नॉविस लाइसेंस होता है कि आप न्यूली लाइसेंस होल्डर नहीं होने चाहिए, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस फुल होना चाहिए, वो वाली बात है। और अगर इनकम अभी तो लाइक मंथली इनकम जैसे बोला है, बट अगर इफ यू वांट टू नो आवरली इनकम तो इट रेंजेस फ्रॉम यहाँ पे सैस्काटून में $17 से लेके $25 पर आवर ऑन एवरेज, इसके बीच में लाइक हाँ उबर में रेंज करता है। और उबर ईट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो लाइक जब उबर ईट्स का क्या है कि उसका सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसके लिए मिक्स नहीं करता हूँ यस यस, उसके लिए हम लोग ऐसा दूसरा वीडियो বানানো। সো উনি যা বলতেছে যে আপনি যদি উবার করতে চান তাহলে মিনিমাম আপনার বয়স হতে হবে 21, 21 বছর বয়স হতে হবে, তাহলে আপনি উবার ধরতে পারবেন। আর আপনার সাথে একদম কমপ্লিট লাইসেন্স থাকতে হবে, লাইসেন্স থাকতে হলে আপনি উবার ধরতে পারবেন। সো এটা অনেক বড় একটা জিনিস, যাদের 20 বছর 21 বছরের কম তারা কিন্তু উবার ধরতে পারবেন না সহজে। সো এজ লাস্ট কোশ্চেন जी, लास्ट क्वेश्चन फिर से बताइए कितना पैसा कमा सकता है 8 महीने में? बिकॉज वो लोग जो है ना वो लोग जानना चाहता है, यही बात मुझे पता है। बिकॉज वो लोग जो है ना मुझे हर रोज कमेंट करते हैं, भाई इधर में जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, सस्ता तुम क्यों रहते हो तुम। सो इसलिए मैंने आपको आज बुलाया, आप इन सबको क्लियर बता सकते हो आप? हाँ, तो फाइनली अगर मुझसे पूछो, जैसे कि मैंने बोला आवरली $17 to $25 पर आवर ऑन एवरेज। अगर इससे कम बोलूँ तो लाइक वो बहुत रेयरली होता है, 1 घंटे में आप $15 कमा रहे हो, बट वो कम होता है। और वो भी तब होता है जब आप लाइक ऐसे आवर्स में उबर कर रहे हो जबकि बहुत स्लो है। उबर आपको उबर की ऐप में बताता भी है कि कब कौन से आवर्स लाइक पीक टाइम पे हैं, कौन से आवर्स में लोग उबर ही नहीं करते यूज, तो वो आपको बताता है। तो अगर आप दिन के लाइक मंडे को सुबह 11 बजे करोगे तो इट्स नॉट लाइक बिजी टाइम नहीं है, तो उसमें इतने आपके कम बनेंगे। बट यूजुअली आई वुड से कि आपको एवरेज मैंने बता दिया कितना बनता है। और मंथली अगर आप एवरी डे 10 आवर्स करोगे तो मंथली आप $5,000 और $10,000 के बीच में कमा लोगे। गैस प्राइस जो भी आपका यूज होता है, मतलब पेट्रोल का प्राइस निकाल के, तो उतने आप बना सकते हो उबर के थ्रू। এটাই হলো শেষ কথা, বুঝতে পারছেন? প্রতি ঘন্টায় আপনি $17 থেকে $25 ভিতরে কামাইতে পারবেন উবার ইটসে স্যাস্কাটুন সিটির মধ্যে প্রতি ঘন্টায় মিনিমাম। এরপরে আপনার মাসে একটা ইনকাম যদি আপনার 10 ঘন্টা তো দিনে তো, বিকজ এটা আমি মনে হয় 10 ঘন্টা তো কোনো ব্যাপার না, দায়িত্ব ছিল আর কিছু না। 10 ঘন্টা করলে আপনার সবকিছু বাদ দিয়ে পার মান্থ $10,000 কাছাকাছি থাকবে বলতেছে, $5,000 থেকে $10,000 ভিতরে। দ্যাটস মিন বাংলাদেশে 8 থেকে 9 লাখ টাকা এজ এ হিউজ পরিমাণ একটা অ্যামাউন্ট। আমি সাজেস্ট করবো যারা বাংলাদেশ থেকে স্যাস্কাটুন আসবা বা তারা এনি প্রভিন্স, তোমরা আসার পর প্রথম লাইভ লাইসেন্সটা নিবা, নিয়ে উবারে জয়েন করবা। বিকজ এখানেই টাকা, এখানে ইনকাম, এখানে মানি। সো আমি সো এটা অল বাট। हाँ, और क्या होता है कि लाइक नो वी डोंट हैव एनी चेंज। गोरी को चेंज चाहिए था। हाँ, मतलब छोटा সাদা সাদা বিটটা চাই। एनीवेज, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ चलो सैस्काटून इट्स नॉट दैट बिग अ सिटी, बट और सिटीज में क्या होता है कि एयरपोर्ट्स पे भी उबर होती है, राइट? Yes. तो एयरपोर्ट की लाइक आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि फ्लाइट्स कितने बजे उतर रही हैं, तो लोग उबर तो करते ही हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो, राइट? फिर अब हर घंटे में यहाँ पे तो नहीं, कभी कभार हर घंटे में तो नहीं फ्लाइट आती,
तो बट बिगर सिटीज में क्या होता है कि वहाँ पे तो काफी ज्यादा फ्लाइट्स का इन्फ्लक्स होता या है, तो मैंने काफी- देखा था टोरंटो में, सब में टोरंटो था। जी, तो वहाँ पे काफी ज्यादा फ्लाइट्स आती हैं, तो आपको लाइक मतलब आप एयरपोर्ट पे भी चले जाओगे तो वहीं से भी आपके 1 घंटे में काफी ज्यादा मतलब आपको 1-2 चक्कर लगने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। तो वो वाली बात भी अगर आप कंसिडर करो तो आपको लाइक उधर से भी इनकम का आइडिया लग सकता है। সো ভাইয়া যেটা বলছে যে আমাদের সেস্টাটন সিটির মধ্যে এয়ারপোর্টটা এত বড় না, এখানে এয়ারপোর্টটা এত বিজি না, বাট আপনি যদি টরন্টো ভ্যানকুভারে যান ওখানে এয়ারপোর্ট অলওয়েজ বিজি থাকে, আর আপনার অনেক বেশি রাইড আসে, আপনি অনেক বেশি থামাইতে পারবেন শুধু ওই জায়গাগুলোর মধ্যে, এয়ারপোর্টের আশেপাশে। আর এয়ারপোর্টে উবারের মধ্যে আপনি এই অ্যাপ আছে, অ্যাপের মধ্যে দেখতে পারবেন যে কোন সময় আপনার ফ্লাইট নামছে কোন সময় নামে নেই। সো অনেকটা এটা যেটা আপনি বড় সিটিগুলোর মধ্যে যান। সো সব তো বলিয়ে আপনি চ্যানেল হয়তো সাবস্ক্রাইব করবেন। मैं आपसे बोल सो এখন আমি যাবো যে ভাইয়ের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, या आप जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम बता सकते हो? मेरा नाम ही है युवराज कोरोटाला। मैं नीचे दे दूंगा उसका लिंक, आप लोग जाइए प्लीज भैया तो सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग और भी ऐसा उबर लेते, उबर हिट्स लेते और भी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा। हाँ, बनाऊंगा मैं, इन्हीं के साथ में बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। ইয়েস, যদি আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন ভাইয়া তাহলে আমার জন্য লাভ হবে ভাই। যদি আমাদের ভালোবাসেন তাহলে ভাইয়া যে সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে উনি আমার সাথে ভবিষ্যতে ভিডিও করবে, আর আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন, নিউ নো লটস অফ ইনফরমেশন अबाउट सस्ता। और अगर कोई भी चीज़ लगेगी तो ऊबर के रिगार्डिंग जाननी है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। Yes. तो मैं वो मेरे को बता देंगे, Yeah, मैं भी देखूंगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भी अगर किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई एम विलिंग टू। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ कोई बात দিস नहीं, ভিডিও। कोई बात नहीं, चलो। ইয়েস, সো আজকের মতো এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে।